इस पुस्तक में 738 कवियों का जिक्र हुआ है। हिंदी में 72 कवि हैं, बाकी उर्दू के कवि हैं। इस पुस्तक में कवियों का वर्णन वर्ण क्रम में रखा गया है। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 में है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक का दूसरा ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। 1883 1838 कवियों का जिक्र है। फ्रेंच विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास द गॉर्डन वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी हिंदी इतिहास का वास्तविक ग्रंथ पहला हिंदी इतिहास का वास्तविक ग्रंथ। इसका हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हुआ। अनुवादक डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त 1957 में। मिस्र बंधु विनोद की रचना की। गणेश बिहारी श्याम बिहारी सुखदेव बिहारी ने लिखा। पार्ट 4 में सर ने बताया था कि 1848 में मौलवी कमरुद्दीन ने तज़किरा ए स्वराइद हिंदी में लिखा। आज़ादी प्रसाद द्विवेदी ने भी 3 ग्रंथ लिखे। हिंदी साहित्य का इतिहास 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव का और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। हिंदी साहित्य का विभाजन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हुआ। हिंदी साहित्य का विभाजन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हुआ। आदिकाल 1050 से 1350, भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल कहते हैं इसे 1375 से 1700, रीतिकाल उत्तर मध्यकाल से 1700 से 1900 और गद्यकाल आधुनिक काल को 1900 से 1984। डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का विभाजन। डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का विभाजन 3 प्रकार से हुआ। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, मध्यकाल आधुनिक काल 1000 से 1350 ईस्वी। इसमें आदिकाल में रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाग साहित्य, अपभ्रंश काव्य और पुटकल रचनाएं। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया, भक्तिकाल और रीतिकाल। मध्यकाल को 2 भागों में भक्तिकाल और रीतिकाल। भक्तिकाल को 1350 से 1650, रीतिकाल को 1650 से 1850। भक्तिकाल को 1350 से 1650 में राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य और संत काव्य और सूफी काव्य के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल को रीति कवि, रीतिबद्ध कवि और रीति सिद्धि और रीति मुक्त। आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल 1850 से 1900। द्विवेदी युग का कार्यकाल द्विवेदी युग को जागर सुधार काल भी कहा जाता है, उसे 1900 से 1918। छायावादी युग 2 प्रकार। छायावादी युग 2 प्रकार के, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। छायावाद युग 1918 से 36 और छायावादोत्तर युग शुक्लोत्तर युग 1936 से अब तक। प्रगतिवादी युग 1936 से 43, प्रयोगवादी युग 1943 से 53 और नई कविता 1953 से अब तक। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल को आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने नामकरण किया। चारण काल को डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाम दिया था। आधार काल को सुमन राजे ने नाम दिया था। सिद्ध सामंत युग को राहुल शंकर ने नाम दिया था। वीरगाथा काल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था। वीरगाथा काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और प्रारंभिक काल को मिस्र बंधु ने दिया था। बीजपन्न काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। रीतिकाल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन ने। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा से संबंधित थे। सिद्ध कवियों की कुल संख्या राहुल शंकरत्यायन के अनुसार 84 है। इसमें सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा की रचना दोहा कोश ने की है।
अन्य सिद्ध कवि कौन से हैं? लुइपा, डोम डोम्बिपा, आरदेप्पा और चंपकवा। चौथा पद के लेखक सर्वरपा सरहपा के शिष्य। छर्या पद का अन्य नाम चदपिद। लुईपाद गीतिका के लेखक। लुईपा सिद्धों में सबसे प्रमुख। सरहपा। रासो साहित्य। रासो नामकरण शुक्ल जी ने लिखा। सरहपा के नाम पे सरोज ब्रज या सरपाद। रासो साहित्य। रासो साहित्य और लेखक। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने पूर्ण किया और जलहड़ ने। पृथ्वीराज रासो में अप्रमाणिक रामचंद्र शुक्ल ने, अर्ध प्रमाणिक में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, प्रमाणिक श्याम सुंदर दास ने। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग अध्याय थे और रस, वीर और श्रृंगार। विजयपाल नलहल सिंह भट्ट। रणमल धंध त्रिधर। अमीर रासो सांगधर। राम रासो समय सुंदर। परमल रासो जगनिक या वाटरफील्ड। बीसल देव रासो नरपति नाला। कुमार रासो दलपति विजय। पार्ट 5 में बताया नाथ संप्रदाय से भक्तों का साहित्य था। इसी संप्रदाय को कनफटा समुदाय भी कहते हैं। कुल नाथ कवि 9 थे। नंबर 1 मत्स्य नाथ उपनाम विष्णु शर्मा। पुस्तक ज्ञान कारिका। गोरखनाथ सबसे प्रसिद्ध थे। ये पुस्तक गोरखवाणी प्राण संगिनी। जालंधर नाथ, चरपट नाथ, चौरंगी नाथ, ग्रहणी नाथ, गोपीचंद नाथ, ज्वलिन नाथ और भरतनाथ। फुटकल और अपभ्रंश रचनाएं। फुटकल और अपभ्रंश रचनाएं विद्यापति और अमीर खुसरो की। विद्यापति अभट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी। मैथिली भाषा में पदावली लिखा। गोरच विजय नाटक लिखा। विद्यापति के अन्य नाम मैथिल के कोकिल, मैथिल के कोकिल, कवि शेखर। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जॉर्ज ग्रिशियन ने कहा था। अमीर खुसरो खड़ी बोली का प्रयोग, गजल का प्रयोग, पहेलियों का प्रयोग अमीर खुसरो के द्वारा हुआ। भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण काल कहा। भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं। भक्ति काल की 2 शाखाएं, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा को ज्ञानऋषि शाखा भी इसका कहते हैं। इसका नामकरण शुक्ल जी ने किया था। सगुण शाखा बात करते हैं। निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कबीर दास जी हैं। शुक्ल हजारी प्रसाद के अनुसार, शुक्ल जी और हजारी प्रसाद के अनुसार कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद था। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। इनकी रचनाएं कबीर दास जी की रचनाएं। साखी शबद रमैनी, खड़ी बोली प्लस राजस्थानी ब्रजभाषा पूर्वी में। साखी शबद रमैनी का संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने 1464 में बीजक नाम से लिखा। संत रैदास 1388 से 1518। संत रैदास के गुरु का नाम रामानंद था। मीराबाई के गुरु का नाम संत रैदास था। मन चंगा तो कटौती में गंगा संत रैदास ने। अब कैसे छूटे राम ना रटलो लागो, संत रैदास। गुरु नानक देव ने जब पूंजी नसीहत नामा अस दीवार और रचना के लेखक गुरु नानक देव ने। दादू दयाल ने कबीर की भाषा में पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास के अनुसार, सदुक्कड़ी भाषा में शुक्ल के अनुसार पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास के अनुसार,
सदुकड़ी भाषा शुक्ल के अनुसार। और बाणी के डिटेक्टर कबीरदास को हजारी प्रसाद ने कहा था। बाणी के डिटेक्टर कबीर संप्रदाय कबीरदास, सिख समुदाय गुरु नानक देव, उदासी संप्रदाय श्रीचंद, सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन, निरंजनी संप्रदाय हरिप्रसाद। निर्गुण शाखा सूफी शाखा बेशरा शाखा। भारत में सूफी शाखा के प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इस शाखा की पहली रचना अशायत की हंसावली को माना जाता है। अशायत लेखक, हंसावली रचना 1370 एडी। इस्लाम में सरा हिंदू और वशेरा सूफी को। लेखक और उनकी रचनाएं यहाँ से याद करेंगे। मुल्ला दाऊद, चंद्रायन, लोर कथा। मुल्ला दाऊद, चंद्रायन, लोर कथा। शेख नबी ज्ञानदीप, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, कन्हावत, अखरावट, आखिरी कलाम। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, कन्हावत, अखरावट, आखिरी कलाम। नूर मोहम्मद इंद्रावती, कुतुबुन मृगावती, कासिम शाह, अंश जवाहिर, ईश्वर दास, सत्यवती कथा, मंजन मधुमालती, जटमल प्रेमलता, नरपति व्यास, नल देवंती। एकमात्र हिंदू लेखक पंजाब का सूरदास उस्मान चित्रावली। सगोड़ धारा के सन्ने 86 में पढ़ाया है। सगोड़ धारा के प्रतिपादक आदि गुरु शंकराचार्य को माना जाता है, जिन्होंने अद्वैतवाद दर्शन किया था। मध्वाचार्य द्वैतवाद, बल्लवाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद। मध्वाचार्य द्वैतवाद, बल्लवाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद। दक्षिण में अलवार और नयनार संत हुए। अलवार विष्णु के उपासक वैष्णव के न्याय, नयनार शिव के उपासक शैव के। अलवार संतों की कुल संख्या कितनी थी? 12 थी। 12 अलवार संतों में से सबसे लोकप्रिय षटकोप हैं अलवार। नयनार संतों की कुल संख्या कितनी थी? 63। इसमें एकमात्र महिला सता आंडाल गोदा दक्षिण भारत की मीरा थी। सगोड़ धारा राम भक्त शाखा के प्रथम कवि तुलसीदास थे। जन्म स्थान सोरो एटा में। हरिप्रसाद के अनुसार राजापुर बांदा, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह तो सेंगर। 1532 से 1623 जीवन काल वाराणसी 80 घाट में हुआ था। इनके पिता आत्माराम दुबे थे। माता का नाम उलसी था, पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी थी? वैराग्य संदीपनी, रामलला नैचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरमे रामायणा, पंचरत्न थे ये। गीतावली, पदावली रामायण, कवितावली, हनुमान वाहक, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। इस प्रकार तुलसीदास की जी कुल 12 ग्रंथों प्रमाणिक माने जाते हैं। उनका उपनाम क्या था? तुलसीदास जी का उपनाम तुलसीदास। कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ ने कहा इन्हें, तुलसीदास जी को। जातीय कवि उपनाम रामविलास शर्मा ने दिया। मानस का हंस अमृतलाल नांगर, मानस का हंस उपनाम तुलसीदास को दिया था। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नर आर्यदास।
कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, ब्रजभाषा, बाकी संरचनाएं अवधी भाषा में की इन्होंने। ये कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली ये ब्रजभाषा में लिखी हैं और बाकी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी हैं। तुलसीदास जी ने पहली बार रामचरितमानस रसखान को सुनाई। तुलसीदास जी ने पहली बार रामचरितमानस रसखान को सुनाई। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की। अब हम बात करेंगे केशव दास जी की, जो 1555 से 1617 इनका कार्यकाल है। केशव दास जी की रचनाएं कौन कौन सी थी? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, नक्सिक और छंदमाल। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, नक्सिक और छंदमाल। रामचंद्रिका की ईर्ष्या में कृष्णचंद्रिका को गुमनाम कवि ने लिखा। माधवदास चरण को रामरासो माधवदास चरण। हनुमंचित चरित राय मुल्लू पांडे, अवध विलास लाल दास। सगुण धारा की कृष्ण भक्ति धारा शाखा के कवि। सगुण धारा और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिपादक कौन थे? निम्बाकाचार्य। रचना 10 श्लोकी। श्री भट्ट और उनके शिष्य हरिव्यास देव ने इस शाखा को आगे बढ़ाया। श्री भट्ट ने युगल शतक और आदिवानी रचनाएं की। हरिव्यास देव ने महावाणी रचना दी। जयदेव ने गीत गोविंद। वल्लभाचार्य ने पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य और अणु भाष्य अधूरा, इसको पूर्ण इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने किया। 1565 में विट्ठलनाथ ने अपने 4 शिष्यों और वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप स्थापित किया। कुंभनदास यूपी के प्रथम अष्टछाप कवि थे। कृष्णदास, सूरदास यूपी, परमानंद दास यूपी, चित स्वामी यूपी। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। परमानंद दास यूपी, चित स्वामी यूपी, गोविंद स्वामी गुजरात और राजस्थान, चतुर्भुज दास यूपी, नंददास यूपी। सूरदास जी का जन्म 1478 में 78 से 1583 में जन्म आगरा में हुआ था और मृत्यु उनकी मथुरा में हुई थी सूरदास जी की। सूरसागर 4936 पद, इसमें 3 भ्रमर गीत लिखे हैं। सारावली 1170 पद लिखे, 1107 पद लिखे, 1107। साहित्य लहरी में 118 पद लिखे हैं। रसखान सैयद इब्राहिम 1533 से 1618। दान लीला, सुजान सागर, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, अष्टयाम। दान लीला, सुजान सागर, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, अष्टयाम, ये रसखान जी ने लिखी है। सैयद इब्राहिम नाम होता रसखान का। दान लीला, सुजान सागर, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, अष्टयाम रसखान ने लिखी है। मीराबाई 1516 से 1546। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राम गोविंद। इनके गुरु का नाम संत रैदास था। रीतिकाल की बात करते हैं। पार्ट 7 में हमने बताया था रीतिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध और रीतमुक्त। और कोष्टक में स्वच्छंद धारा। रीत को अलंकृत काल कहा जाता है, मिश्र बंधु ने कहा। रीत को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। रीत काव्य को ग्रियेशन ने कहा। अलंकार काल त्रिलोचन ने कहा रीतिकाल को। श्रृंगार काल जो विश्वनाथ मिश्र ने कहा रीतिकाल को। रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी थे। इनकी रचना रामायण थी। चिंतामणि त्रिपाठी, इनकी रचना रामायण
श्रृंगार मंजरी और रस विलास। भूषण, भूषण जी ने लिखी है शिवराज भूषण, छतसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण जी ने। घनानंद ने सुजान सागर, सुजान सार, चिंतामणि, भूषण और घनानंद रीतिबद्ध कवि। चिंतामणि और भूषण रीतबद्ध कवि थे और घनानंद रीतमुक्त थे। चिंतामणि भूषण रीतबद्ध कवि थे, घनानंद रीतमुक्त कवि थे। भिखारी दास शतरंज शतिका लिखी इन्होंने। मतीराम ने ललित लाम, फूल मंजरी और रसराज, ललित लाम, फूल मंजरी, रसराज मतीराम ने लिखी। बिहारी सतसई 719 दोहे थे इसमें, बिहारी लाल ने लिखी। ब्रजभाषा के कवि थे। आधुनिक कवि, आधुनिक काल, भारतेंद्र काल को, भारतेंद्र काल को आधुनिक काल, भारतेंद्र काल के प्रवर्तक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे 1850 से 1885। भारतेंद्र काल को हिंदी का पुनर्काल कहा कहते हैं। भारतेंद्र काल का उपनाम रशा था। इनके गुरु शिव प्रसाद हिंद थे, शिव प्रसाद हिंद सितारे। इनकी रचना, इनकी रचना आधुनिक काल, भारतेंद्र, भारतेंद्र काल, भारतेंद्र, शिव प्रसाद हिंद, शिव प्रसाद हिंद। रचना का नाम प्रेम मालिका, बकरी, बिलाप, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, विजय विजयनी, विजय विजय वैजयंती और वर्षा विनोद। ये रचना किसकी थी? आधुनिक काल की थी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना थी प्रेम मालिका, बकरी, बिलाप, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, विजयनी, विजय विजय वैजयंती, वर्षा विनोद। भारतेंद्र मंडल के कवि बद्रीनाथ चौधरी, वर्षा बिंदु लालिब्य लहरी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली, डॉक्टर जगमोहन सिंह, देवयानी, देवयानी ऋतु संहार, मेघदूत का ब्रज भाषा के अनुवाद, अंबिका दत्त व्यास, हो हेरी होरी, द्विवेदी युग 1900 से 1918, द्विवेदी युग। द्वितीय युग 1918 से 1900 से 1900, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग 1900 से 1918। जागरण सुधार का काल, द्विवेदी युग। डॉक्टर नगेंद्र नाथ ने कहा जागरण सुधार का काल है ये। श्रीधर पाठक ने गुणवंत हेमंत खड़ी बोली की पहली कविता लिखी। कश्मीर सुषमा, श्रीधर पाठक। वनाष्टक, श्रीधर पाठक। भ्रमर गीत, श्रीधर पाठक। महावीर प्रसाद द्विवेदी, गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य मंजरी, काव्य मंजूसी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक काल का सूरदास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा गया है। आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा गया है। गणपति चंद्र गुप्त ने कहा प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पूर्व नाम ब्रंजांगन विलाप, मंगला पारितोषिक पुरस्कार। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम काव्य, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चौखे चौपदे, अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रेम प्रसंग, प्रसंग। पारिजात, रसकलश, कल्पला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हम बात करेंगे मैथिलीशरण गुप्त की आधुनिक युग की तुलसीदास। मैथिलीशरण गुप्त आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसीदास मैथिलीशरण गुप्त को कहा जाता है। जयद्रथ वध, मैथिलीशरण गुप्त। किसान, मैथिलीशरण गुप्त। गुरुकुल, मैथिलीशरण गुप्त। संस्कार, मैथिलीशरण गुप्त। द्वापर, मैथिलीशरण गुप्त। साकेत, मैथिलीशरण गुप्त। भारत भारती 1912, इसी के लिए इन्हें M.K. गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा था। भारत भारती 1912, मैथिलीशरण गुप्त। पंचवटी, मैथिलीशरण गुप्त। मेघनाथ वध, मैथिलीशरण गुप्त। द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि, द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन कौन से हैं? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पद्म पुष्पावली, विनय पचासा, भौमासुर वध। पद्म पुष्पावली, विनय पचासा, भौमासुर वध। कामता प्रसाद गुरु, पद्म पुष्पावली, विनय पचासा, भौमासुर वध। कामता प्रसाद गुरु।
हिंदी भाषा के पाणिनि द्विवेदी, हिंदी भाषा के पाणिनि मंगल मंडल से बाहर के कवि मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे कानून। छायावाद, 1918 से 1936, 1918 से 1936। छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया था। नंबर 1 अगर बात करें, छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया था। नंबर 1 बात करें सुमित्रा नंदन पंत विष्णु, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद युग के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के युग के लेखक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के लेखक हैं। महादेव वर्मा छायावादी युग के लेखक हैं। राजकुमार वर्मा छायावादी युग के लेखक हैं। छायावाद के चतुष्पद ये थे। भगवती चरण वर्मा छायावाद। अब महादेव वर्मा और रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा छायावाद के लघुत्तरी कहा जाता है इन्हें। और छायावाद की बृहत्त्रयी किसे कहा जाता है? वो सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के गुरु का नाम मोहिनी लाल था। जयशंकर प्रसाद के गुरु का नाम मोहिनी लाल था। इनका उपनाम कलाधर था। पहली कविता इन्होंने 1906 में सावक पंचक लिखी थी। पहली छायावादी कविता 1918 में प्रथम प्रयास लिखी थी। रचनाएं इन्होंने उर्वशी 1909 में उर्वशी 1909 में चंपू काव्य गद्य पद्य में लिखा था। झरना 1918 में पहली बार प्रयोगशाला रचना छायावाद की पहली रचना थी। झरना 1918 में लिखी थी। आंसू 1925 में लिखी थी। इसी हिंदी भाषा का मेघदूत कहा जाता है इसे। कामिनी 1935 में लिखी थी। इसमें 15 सर्ग थे। इसे छायावादी उपनिषद कहा जाता है। मनु, श्रद्धा और एड़ा। लहर प्रथम काव्य संग्रह 1913 में कानन कुसुम थी। अब बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका 1923 में इन्होंने लिखी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1923 में अनामिका लिखी थी। तोड़ती पत्थर, राम की भक्ति पूजा, सांध सुंदरी, जूही की कली, भिक्षुक, बादल राम, कुकुरमुत्ता 1942 में इन्होंने लिखी थी। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखी थी। प्रथम कविता थी जूही की कली। परिमल शांत सुंदर, जूही की कली, भिक्षुक, बादल राम प्रथम कविता थी। नए पत्ते वेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीतिका 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अर्चना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1950 में। शांति कांकली अंतिम काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रा नंदन पंत जी ने कौन सी लिखी? उच्चवास प्रथम शताब्दी रचना। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत। वीणा सुमित्रा नंदन पंत। लोकायन महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी थी सुमित्रा नंदन पंत जी ने। युगांत सुमित्रा नंदन पंत। युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत। 1960 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा के नाम से आया था। हिंदू के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी महादेवी वर्मा थी। इन्होंने निहार रश्मि, नीरजा, सादगी, दीपिका। निहार 1930 में, यामा 1940 में, इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। नीरजा, रश्मि, दीपिका, सादगी ये सब महादेवी वर्मा की हैं। पाठ 8 में सर ने पढ़ाया था कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा था। इन्होंने हिमकटरी 1943 में और हिमतरंगिणी 1949 में माखनलाल चतुर्वेदी ने। समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी ने। और कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी में। बाल शर्मा नवीन। कुमकुम रश्मि रेखा। बाल कृष्ण शर्मा नवीन। जलियांवाला बाग सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान। झंडे की इज्जत सुभद्रा कुमारी चौहान। स्वदेश के प्रति सुभद्रा कुमारी चौहान। छायावादोत्तर युग
1936 से 1942। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, लखनऊ में की थी। 76 प्रथम अध्यक्ष इसके मुंशी प्रेमचंद जी थे। केदारनाथ अग्रवाल, वालेंदु, बोल बोल अबोल, अपूर्वा, नींद के बादल, युग की गंगा, ये सिलाएं तोड़ते हैं, फूल नहीं रंग बदल बोलते। केदारनाथ अग्रवाल ने। नागार्जुन का उपनाम क्या था? एक भारत का राजनीतिक कवि, यात्री, प्यासी पथराई आंखें। नागार्जुन। भस्मांकुर, नागार्जुन। तुमने कहा था बादलों को घेरते देखा है, नागार्जुन। से मंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, से मंगल सिंह सुमन। हिल्लाल, से मंगल सिंह सुमन। हिल्लोल, से मंगल सिंह सुमन। वासुदेव सिंह त्रिलोचन उस जनपद के कवि हैं। ताप के लिए ताए हुए दिन। धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती। अंधा युग, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया, धर्मवीर भारती। देशांतर, धर्मवीर भारती। गजानन माधव मुक्ति बोध, जैसे इन्होंने लिखा है चांद का मुख टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्ति बोध। और भूरी भूरी खाक धूल, गजानन माधव मुक्ति बोध। खूटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक सूनी नाव, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जंगल का दर्द, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इनका उपनाम था उपनाम डिप्टी राष्ट्रकवि। डिप्टी थे राष्ट्रकवि, कवि थे डिप्टी राष्ट्रकवि। उन धैर्य का कवि, समय सूर्या। इन्होंने उर्वशी 1945 में, रामधारी सिंह दिनकर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आत्मा की आंखें, परशुराम की प्रतिज्ञा, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र, रामधारी दिनकर। रसवंती, रामधारी सिंह दिनकर। होकार, रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी, रामधारी दिनकर। इतिहास के आंसू, रामधारी सिंह दिनकर। सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय, चार तार सप्तक जारी किया। पहला तार सप्तक 1941 में आया, दूसरा तार सप्तक 1951 में, तीसरा तार सप्तक 1968 में, चौथा तार सप्तक 1979 में। चौथे तार सप्तक का श्रेय नामवर को जाता है, नामवर सिंह को। ऐसा कोई घर आपने देखा है, बेलम, हरी घास का क्षण भर, सचिदानंद हीरानंद वात्स्य। कितनी नाव है कितनी बार, 1967 में। सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय, आंगन के पार द्वार, 1961 में। चिंता, सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। सुनहले सहवाल, सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। पूर्वा, सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। अषाढ़ वीणा, सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। बंदूत, सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। हरत व्यंकार, हंसी का फव्वारा, चतुर्भुज, चतुर्श्रेष्ठ, चाना चवेना, ईश्वर प्रसाद शर्मा। इतने अपने पास रणशेर सिंह बहादुर, कहीं बहुत दूर से सुन रहा है हूँ, रणशेर सिंह बहादुर। हरवंश राय बच्चन में बहुत इंपोर्टेंट है। मधुवाला 1936, मधुकरस 1937। एकांत संगीत, अग्निपथ, हलाहल, खादी के फूल। हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य की पहली रचना वर्ण रत्नाकर, मैथिली भाषा है। लेखक इसके ज्योतिरीश्वरी ठाकुर हैं। खड़ी बोली नंद गद्य की पहली रचना है। गोरा बादल की कथा, लेखक कौन है? जटमल। गोकुलनाथ, विठलनाथ के पुत्र ने 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ लिखे। सूरत मिश्र ने 1767 में बेताल पचीसी को लिखा। खड़ी बोली में अनुवाद मजहर अली लल्लू लाल, बेताल पचीसी। लल्लू लाल को माधव विलास, सिंहासनवती सी, प्रेम सागर, लल्लू लाल। सिंहासनवती सी, लल्लू लाल। माधव विलास, लल्लू लाल। सदा सुख लाल निजात, सुख सागर। मुतक बुत वारिक, सदा सुख लाल। रानी केतकी की कहानी, ईसा अल्लाह खां। अन्नाम उदयभान चरित, हिंदी की पहली मौखिक गद्य कथा, रानी केतकी की कहानी। ईसा अल्लाह खां। नासिकित खायन, नासिकेतोपाख्यान,
चंद्रावली सदल मिश्र। पत्रकारिता। हिंदी साहित्य पार्ट 9 में